नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीसपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरुणाराधितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश्च सद्गुणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अध्याय नंबर 10वां और हम श्लोक नंबर भी देखेंगे 10वां है। मेरे पीछे पीछे सुनने का प्रयास करें श्लोक को। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। फिर से बोलिए। तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। भगवान इस श्लोक में बता रहे जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस तरह बताते श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनाओं में रहकर कार्य करने को कहते हैं। ध्यान से सुनना। संसार में हम बहुत लोगों को बुद्धिमान कहते, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं कि बुद्धिमान कौन है। स्वयं भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियों अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनाओं को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग की वह विधि है
जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है, उन्नति के चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति को करना चाहता है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति की आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे जीवन के लक्ष्य है, तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसमें बहुत ही सुंदर बताया श्लोक। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि कृष्ण लक्ष्य कृष्ण ही है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण महानोत्मी तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। और यह पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह है कृष्ण भावना में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। इसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देती कि वह उन्नति करके अंत में उसके पास पहुंच सके। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। देखिए, इस श्लोक में भगवान ने ये बात तो स्पष्ट कर दी है, बुद्धिमान कौन है। आप लोगों ने सुना कि नहीं? इसमें मैंने जो जो कुछ रटा, तो आप लोगों ने भी कानों से रटा कि सुना ना? यहाँ पर भगवान बताते हैं कि बुद्धिमान कौन है। सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है जो हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहता है। अभी हमने जो भजन गाया उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, 9 प्रकार की भक्तियां होती है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसे कहते हैं 9धा भक्ति। कौन सी भक्ति है? 9धा। इन 9 भक्ति में से भी अगर भक्ति के किसी एक अंग को लेकर अगर हम जुड़े रहेंगे ना तो समझ लेना भगवान यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उसका वो एक अंग से भी जुड़ा रहता है तो वही एक अंग उसके उन्नति के लिए, उसके उद्धार के लिए और उससे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए समर्थ है। 9 प्रकार की भक्ति ना भी मिले हमें जमे, लेकिन किसी एक अंग को लेकर भी अगर हम चलते हैं तो भी हमारा उद्धार निश्चित है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, श्रवण कीर्तन, देखिए श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, इसमें से सबसे पहली भक्ति कौन सी बताई? श्रवण। कौन सी? उसके बाद में होगा कीर्तन, उसके बाद में होगा विष्णु स्मरण, यानी कि सबसे पहली भक्ति है हमारा श्रवण। याद रखना, इस संसार में जिन जिन महात्माओं ने, जिन जिन जीवात्माओं ने भगवान के चरणों की प्राप्ति की है उनकी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू सुनना ही चाहिए, कंटिन्यू अगर सुनने का मौका मिल रहा है तो उसको गंवाना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आलस में बस घर में पड़े रहे, वहां चल रहा है चलने तो आज सत्संग में जाने का मन नहीं है, मूड नहीं, मूड पर डिपेंड होता है। काफी लोग तो कहते हैं बस प्रभु जी आज मूड नहीं, आज हम नहीं आ सकते। अरे भगवान को आपने क्या बना दिया मूडी? अगर भगवान भी कभी ये सोचे आज इसको ऑक्सीजन देने का मेरा भी मूड नहीं है तो क्या होगा? उसका मूड कायम के लिए बेमूड हो जाएगा वो। लेकिन हम फिर वही टॉपिक पर आते हैं। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि बुद्धि योगम। शिला प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि इस पूरे श्लोक में सबसे बड़ा शब्द है कि बुद्धि योगम। आप हम लोगों ने इस संसार में पता नहीं किन किन लोगों को बुद्धिमान कहकर डिग्रियां दे दी है, लेकिन भगवान यहाँ स्वयं बताते बुद्धिमान केवल वही है जो कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को समर्पण करता है, अन्यथा कोई बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवे रे स्वरूप होय कृष्ण रे नित्य दास। आपको बता दें कि जीव का स्वरूप है कि कृष्ण का नित्य दास बन के रहना, यह हमारा स्वरूप है। और हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज तो बहुत
इस भाषा में बोलते कि तरीच जन्म यावे दास विठोबाचे वावे, नाही तर काय थोडी, माताजी बोलो क्या हमको पाठ है, नाही तर काय थोडी स्वान सुकुरे बापुड़ी। इन्होंने कितना सुंदर बताया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? मेरे पीछे बोलिए, तरीच जन्मा यावे, तरीच जन्मा यावे, दास विठोबाचे व्हावे, दास विठोबाचे व्हावे, नाही तर काय थोडी, नाही तर काय थोडी। अब ध्यान से सुनना और बोलना भी, स्वान सुकुरे बापुड़ी। इसका मतलब होता है कि अगर हम मनुष्य जन्म में अगर जन्म हुआ है तो क्या बनो, विठोबा के दास, भगवान के दास। आगे फिर वो बताते, नहीं तो इस संसार में स्वान और सुकर, कुत्ते और सूअरों की कमी नहीं है। एक कौन महात्मा है वो, जो यश शरीर कहाँ चले गए, वैकुंठ। वो जाते जाते बता कर गए कि भैया अगर आप लोग भगवान विठोबा के दास, भगवान कृष्ण या राम के दास नहीं बनोगे तो इस संसार में कुत्तों और सूअरों की कमी नहीं है, उन संख्या में अपनी संख्या मत मिलाओ। ये कौन बता रहे? हाँ, तो अभी हम लोग खुद सोच सकते हैं, जैसे हम लोग काफी जो लोग भक्ति भी करते हैं ना, वो लोग संसार को हमेशा देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि संसारी लोग कैसे आयुष में रह रहे, मौज मजाक कर रहे, हम क्यों ना करें। भक्तों के भी मन में ये संकल्पनाएं उठती रहती है, कोई बात नहीं। शिला प्रभुपाद फिर भी यहाँ बता, फिर भी अगर संकल्पना उठती भी रही और हम नित्य सेवा में लगे रहे तो याद रखना एक दिन हमारा उद्धार नीचे, क्योंकि भगवान क्या है, दयानिधि है, दयावान है। भगवान जैसा दयावान संसार में दूसरा कोई नहीं। याद रखना हमेशा, भगवान जितना प्रेम हमसे कर रहे ना, उतना प्रेम इस संसार में कोई किसी से नहीं करता। अगर किसी को लग रहा है कि कोई हमसे बहुत प्रेम कर रहा है तो इस भ्रम से दूर निकलो। संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। जब तक उस जीवात्मा से या उस इंसान से कुछ निकल रहा है तब तक ही हमारा लगाव रहता है। ये संसार का नियम है। इसमें मैं आप लोगों को दोष दे रहा हूं या कोई औरों को दोष दे रहा हूं, ये बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया ऐसा ही। अभी हमने जो भजन गाया, सीता तप बात परीक्षा येथे की आछे पर टिकिले, ये धन यौवन पुत्र परिजन। ये धन यौवन पुत्र परिजन का मतलब होता है सगे संबंधी। ये ज्यादा समय तक हमारे साथ रहने वाले और ना ही हम इनके साथ। फिर यहाँ फंसे क्यों? आप लोग को भी लगता है कि नहीं ऐसा? जब हम यहाँ पर ना रहने वाले, ना कोई हमारे साथ रहने वाला है, फिर भी हम यहाँ पर क्यों फंसे पड़े? आप लोगों के मन में प्रश्न उठता है? कितने लोगों के मन में प्रश्न उठता है? माता जी कहते हमने सोचा ही नहीं, तो कब सोचेंगे? जिस दिन अंत समय में यमराज के सामने दिखाई देंगे तो उस समय सोचने का मौका भी नहीं होगा। वो फिर आपको ये नहीं कहेंगे भैया आप बहुत दिन ऐसे चले गए, आपने आपके सामने और डरो नहीं और भी कुछ सोचो। ये सब भ्रम से बिल्कुल दूर रहना। भैया देखो, जिस समय प्राण निकलने का समय होता है ना, तब जीवात्मा कोई सोच भी नहीं सकता। एक संत तुकाराम महाराज बताते, नको नको मना गुंतु माया जाळी काळा जवळ ग्रासा होता, काळाची उडी पडेल बा जेव्हा सोडवी न तेव्हा मायबा, सोडवी न राजा देशाचा चौधरी आणि का सोयरी पदी पदी। और आगे बताते, तुका मने तुला सोडवी न कोणी एक चक्र पाणी वाचून या। संतों ने स्पष्ट रूप से हमें बता दिया है कि भैया अगर इस जन्म मृत्यु के चक्र से अगर हमें कोई छुड़ाने वाले तो कौन है? केवल कृष्ण राम, बाकी हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अभी हम देखते इतने बड़े बड़े अस्पताल बने हुए, क्या कोई अस्पताल के बाहर ऐसा बोर्ड लिखा है कि हम आपको जन्म और चक्र मृत्यु से छुड़वा सकते हैं? ऐसी दवा, ऐसी ट्रीटमेंट हमारे पास है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, छोटे क्लिनिक में जाओ या बहुत बड़े अस्पताल में जाओ, सभी लोग यही कहते हैं हम तो प्रयास कर सकते हैं। आगे फिर जो आपका भाग्य, अगर जीना है तो जियोगे, मरना है तो मरोगे। संसार में हमें बचाने वाला कोई, लेकिन भगवान संतों के माध्यम से संत बता रहे हैं कि लेकिन भगवान हमें बचा सकते हैं, लेकिन हम दुर्भाग्यवश इतने हैं कि फिर भी हम लोग उनको शरण जाना नहीं चाहते। जाना चाहते शरण?
बिल्कुल नहीं। कोरोना इतना आया, 8-9 महीने हम लोग डर के मारे बैठे रहे, और फिर वो अपना मुंह निकाल रहे थे, न्यूज में बता रहे, वो तो भगवान जाने आप देखिए। क्या इतना डरने के बाद भी क्या हमारे मन में कभी उत्कंठा निर्माण हुई कि किसी ऐसे बंदे को हम शरण जाए कि उसको शरण जाने के बाद डरने का कोई चांस ही ना हो? हर कोई चाहता है कि अपनी पहचान कोई बड़े इंसान से हो। आप सभी को लगता है कि अपनी पहचान कोई ऐसी इंसान से हो कि जिसका अधिपत्य पूरे संसार में हो, उसका अधिकार पूरे संसार में हो। संबंधी से अगर यहाँ पर जितने लोग बैठे, इसमें से अगर कोई बंदे की पहचान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी तरीके से होती है, तो वो कहीं पर भी चलता रहेगा, वो गाड़ी से जाता होगा ना, तो उसके मन में अलग से एक भाव होगा। अगर उसकी गाड़ी समझ लो किस कारण कोई और गाड़ी को ठोक भी जाती है ना, फिर भी वो डरने वाला क्यों? बताइए ना, अपनी पहचान दो बड़े इंसान से, डरना क्यों? अगर चलो हमारा कोई दोस्त है कि उसकी पहचान बहुत बड़ी है, समझ लीजिए कि हमारा कोई दोस्त है, उसकी पहचान बहुत बड़ी है, और हमें पता है कि मेरे दोस्त की पहचान बहुत आगे तक है, फिर भी हमारे अंदर एक उत्साह होता है, अरे अपना वो दोस्त है, उसकी पहचान हमको पता नहीं बहुत, अब पहचान हमारी तो नहीं है लेकिन दोस्त की है। उसी तरह बता देते कि अगर महात्माओं की, संतों की पहचान भगवान के साथ होती है। किनके साथ होती है? भगवान के साथ। अगर हम उनके चरणों में लिपट जाएंगे तो समझ लेना वो हमारा भी लेटर, हमारी अर्जी वो आगे दे देंगे। शिला प्रभुपाद कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा के माध्यम से, या फिर मराठी में बताया कि पुढे गेली त्यांची वंदावे पावले, जो आगे गए हैं, जो पहुंच चुके हैं, उनके चरण चिन्हों का अनुसरण हमें करना चाहिए। लेकिन हम लोग खुद ही कहते हैं अरे वो तो तुकाराम महाराज थे, वो तो ज्ञानेश्वर माउली थे, वो तो प्रभुपाद थे, वो तो भक्तिपाद थे, अरे वो सब वही थे, तो उन्होंने हमारे सामने आदर्श क्यों रखा? तुकाराम महाराज ने किसी भी ऐसे अभंग में ये नहीं लिखा है कि मैं ही कर सकता हूं, अन्य कोई नहीं कर सकता। कहीं पर लिखा है? ज्ञानेश्वर माउली का यहाँ पर फोटो लगाया है, उन्होंने तो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया मराठी में ज्ञानेश्वरी करके, उन्होंने भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि ये मैं ही कर सकता हूं, साधारण जन समुदाय। लेकिन हम लोग बोल के निकल सकते हैं, हम लोग बोलते वो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि उन्होंने इतना आटा पिटा के अपने शरीर के पूरे जीवन तक उन्होंने लड़ाई की हमारे लिए, तो उसका मतलब हमने क्या कहते हैं, उसके ऊपर सीधा सा पानी फेर दिया। हमने क्या बोले कि वो कर सकते, हम लोग हमारी इच्छा नहीं करनी, ये बात अलग है। हम लोग खुद करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, फिर भी साधु संत बताते किसी एक अंगों को लेकर चलो, फिर भी भगवान हम पर प्रसन्न हो सकते। एक तो आप कीर्तन भक्ति भी कर सकते, श्रवण भक्ति कर सकते, स्मरण भक्ति कर सकते, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्म निवेदनम, कोई भी भक्ति को लेकर अगर आप चले हुए तो समझ लेना कि आपका उद्धार निश्चित है। लेकिन किसी अंगों को, एक अंगों को लेकर भी चल रहे हो तो वो उस अंग के लिए भी हमें प्रामाणिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्रामाणिक। शिला प्रभुपाद जब उन्होंने प्रचार का आरंभ किया अमेरिका से, तो लोगों को कहते थे कि आप लोग केवल प्रसाद खाओ। क्या बोले? आप लोग केवल प्रसाद खाओ। तो एक जन ने पूछा कि प्रभुपाद खाने से क्या होगा? हम तो बाहर भी खाते हैं। क्या बोले? हम लोग तो बाहर भी खाते हैं, घर में भी खाते हैं। शिला प्रभुपाद बोले तुम घर में जो खाते हो वो अलग है, और मैं जो खिला रहा हूँ ये अलग है। तो उसने कहा कि वो खाने से भी मेरा पेट भरता है, आप जो खिलाते हो वो भी खाने से मेरा। शिला प्रभुपाद कहते थे वो खाने से तुम नरक में जाओगे। क्या कहा शिला प्रभुपाद ने? वो खाने से तुम, और जो मैं तुम्हें खिला रहा हूं वो खाने से तुम्हारी कृष्ण भक्ति 100% तुम भगवान को प्राप्त करोगे। यानी कि उन्होंने भी यही कहा, किसी एक अंग लोग अगर केवल प्रसाद भक्ति भी कर रहे हो तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कौन सी? केवल प्रसाद भक्ति भी अगर हम लोग करेंगे तो भी समझ लेना है कि उससे भी हमारा उद्धार हो सकता है। तो बहुत सारे भगत होते हैं जो केवल नाम में रुचि लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर हमें नाम में भी प्रेम है तो भी हमारा उद्धार निश्चित है। अब कोई भगत ऐसे जो पाद सेवन, यानी कि भगवान की चरणों के हमेशा सेवा में, आप लोग कभी हमारे साथ चलना, जो वृंदावन, जो प्रॉपर वृंदावन है, वहां पर बहुत सारे महात्मा हैं कि उन्होंने जीवन भर कभी माला हाथ में नहीं, लेकिन भगवान की चरण सेवा भी कभी छोड़ी नहीं।
जैसे दास्य भक्ति, जैसे हनुमान जी थे, दास्य के लिए सबसे बड़ा प्रतीक कौन है हमारे? हनुमान जी। उन्होंने कभी दास्य भक्ति नहीं की, सख्य भक्ति यानी कि सखा रूप में भक्ति है किन्होंने की? अर्जुन ने की। उन्होंने भी कभी अपना सखा भाव छोड़ा नहीं। अगर किसी भी भाव को लेकर चलते, लेकिन कैसे होना चाहिए? प्रामाणिक, 100% समर्पण। भगवान हमसे केवल एक ही मांग मांगते कि आप समर्पण हो जाओ, छोड़ दो मेरे पर सब। लेकिन हम सब करते, थेरेपी जितनी भी है सब करते, मंदिर जाना, आरती करना, दीप लगाना, भोग लगाना, कीर्तन में जाना, सत्संग करना, लेकिन सब उन पर छोड़ने के लिए तैयार, क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। क्या है? विश्वास में हमारी बहुत जिस तरह से दृढ़ विश्वास होना चाहिए, नहीं भगवान को चाहे तो रखेंगे, भगवान को नहीं चाहे तो हमें नहीं जाएंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। शिला प्रभुपाद एक कथा बता दे, बोले एक बार नारद जी इस भूतल पर घूम रहे थे। आपको पता है ना कि नारद जी आज भी इस संसार में घूमते हैं, हनुमान जी आज भी है, अश्वत्थामा आज भी है। तो नारद जी इस भूतल पर घूम रहे थे, तो घूमते घूमते वो पहले एक ब्राह्मण देवता के पास गए। ब्राह्मण देवता थे, उनके पास गए तो नारद जी ने देखा बेचारा 24 घंटा वेदों का पठन करता है, ग्रंथों का पठन करता है, कुछ ना कुछ कर्मकांड यानी कि आध्यात्मिक कार्य में लिप्त हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो नारद जी वहां पर गए, तो उस ब्राह्मण देवता ने उनका आवभगत स्वागत बहुत अच्छी तरीके से किया। उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हो, क्या हो? तो मैं नारद जी हूँ और मैं हमेशा भ्रमण करता रहता हूँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा, और नारद जी भी जब उनके पास बैठे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? उन्होंने देखा ये ब्राह्मण देवता हमेशा सेवा में लगे रहे। नारद जी वहां से बाहर आए, आगे चले गए तो एक चमार से मिले, जो चप्पल को सीखता है ना, चप्पल का कार्य करता, चप्पल बनाने का, एक चमार से मिले। वो भी अपना हरिभजन करता था, जैसे हो तैसे। कथा को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। नारद जी पहले किनसे मिले? क्या करता था ब्राह्मण देवता? हमेशा 24 घंटा कुछ ना कुछ कर्मकांड, ग्रंथ पढ़ना, वेद पढ़ना, कुछ ना कुछ करते रहता था। वहां से नारद जी के मन में भाव क्या हुआ? ये बहुत अच्छे भगत है, तो कंटिन्यू भगवान की सेवा में लगे हुए। नारद जी बाहर आए और कहाँ चले गए? बाहर गए, चमार के पास गए। चमार वहां पर क्या करते थे? जैसे तैसे अपना हरिभजन करते थे, और जैसे समय मिले वैसे, नहीं तो और समय में अपनी सेवा करते। नारद जी बोले हाँ ये भी जैसे तैसे लगा हुआ। अब नारद जी दोनों को मिलने के बाद चले गए वैकुंठ, और वहां पर वो बोले कि भाई नारद जी, भगवान ने पूछा कि कहाँ से आ रहे? तो नारद जी कहने कि मैं भूलोक से घूमते घूमते आया। तो भगवान मुझे वहां पर आपके 2 भगत दिखाई दिए, लेकिन एक जो था वो बहुत पक्का था, एक जो था बहुत पक्का था, और एक जैसे जैसे बेचारा लगा हुआ है, जैसे हम लोग जैसे तैसे लगे हुए। आया मन में तो उठे, नहीं आया तो छोड़ दिया, आया मन में तो 8 माला की, नहीं आया मन में तो एक भी नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, नेम से करो। आप बस इतना ही सोचना, अगर मैं सेवा में इस तरह से कम ज्यादा करता हूँ अपने दिमाग से, अगर भगवान हमारे जीवन में थोड़ा सा कम ज्यादा करे तो क्या होगा? हमारी पतवार, हमारी नैया तो रेती में भी डूब जाएगी, पानी की तो दूर की बात है। लेकिन भगवान बेचारे दयावान है। तो भगवान ने पूछा नारद जी कौन है? 2 भगत। तो बोले पहले मैं ब्राह्मण देवता के पास गया, ब्राह्मण देवता हमेशा आपकी सेवा में लगा रहे, वो बहुत आपका बढ़िया भगत है। और दूसरा बोले चमार जी थे, वो वहां पर चप्पल सिलते आपका नाम जैसे तैसे देते थे, लेकिन वो बहुत बढ़िया था। तो भगवान बोले रुको थोड़ा नारद जी, मेरे हिसाब से वो चमार बहुत बढ़िया था। क्या कहा? वो जो चमार जी थे वो बहुत बढ़िया थे। बोले वो ब्राह्मण देवता ठीक है, जैसे तुम कहते कि चमार ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण ठीक है। जैसे तुम कहते हो कि ब्राह्मण उच्च कोटि का है, मेरे हिसाब से चमार उच्च कोटि का है। तो नारद जी बोले भगवान आपको सिद्ध करना पड़ेगा, मैं खुद को झूठा साबित करना नहीं चाहता, आप सिद्ध करके बताओ। भगवान बोले कोई बात नहीं। बोले तुम फिर उनके पास जाना। क्या कहा है भगवान ने? फिर उनके पास जाना। उनके पास जाने के बाद वो तुमको पूछेंगे इस बार कहाँ से आया, तो उनको कहना वैकुंठ से आया हो, भगवान को मिलकर आया हो। तो आगे का प्रश्न दोनों का एक ही होगा कि भगवान क्या कर रहे थे। तो उस समय तुम बता देना कि भगवान सुई का छेद होता है ना, उसमें से हाथी को पार्सल कर रहे थे। ऐसे यहाँ से यहाँ निकाल रहे थे, फिर वहां से यहाँ निकाल रहे थे, यहाँ से वहां, यहाँ से
नारद जी बोले ये बोल दो। बोले हाँ बोल दो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं जिसको श्रेष्ठ कहता हूँ क्यों, चमार को मैं श्रेष्ठ क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, नारद जी आए, फिर पहले वही ब्राह्मण देवता के पास गए, तो उन्होंने पूछा महाराज कहाँ से आए। तो नारद जी कहा कि मैं वैकुंठ से आया हूँ। तो उनका सेकंड प्रश्न वही था जो भगवान ने पूछा था। तो उन्होंने फिर पूछा भगवान क्या कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि भगवान सुई की छेद, अब सुई का छेद कितना छोटा, हम डोरी भी अगर उसमें धागा भी डालना चाहते ना तो 2 बार उधर 2 बार इधर, फिर 5वीं बार चला जाएगा। तो बोलते कि भगवान उस समय जब मैं वैकुंठ गया, ध्यान से सुनना, नारद जी बता रहे जब मैं वैकुंठ गया तब भगवान सुई के छेद में से हाथी को इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। ब्राह्मण जी तो पागल हो गए। नारद जी आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि सुई कितनी, उसका छेद कितना और हाथी कितना, और आप ये कह रहे मुझे कि मैं जानता है मेरे घर में भी सुई पड़ी है और मेरे बाहर भी भले हाथी नहीं कुत्ता तो है, मैं उसको चाहो तो निकाल सकता हूँ क्या। नारद जी बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं। तब भगवान ने जैसे कहा वैसे चल ही रहा। तो नारद जी आगे कहाँ आए, चमार के पास। चमार ने उनको प्रणाम किया, जैसी जैसी जो बने वैसी सेवा की। उन्होंने पूछा कि कहाँ से, बोले वैकुंठ से। अच्छा तो बताओ भगवान क्या कर रहे थे। नारद जी तुरंत वही कहा कि मैं जब वैकुंठ गया तो भगवान सुई के छेद में से हाथी को पास कर रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर। इतना सुनते ही चमार उठ उठ के नाचने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। अब नारद जी ने जब ये देखा कि चमार, मैंने इतना ही कहा कि सुई के छेद में हाथी को पास कर रहे, तो इतना सुनते ये भाव विभोर हो गया। तो नारद जी ने उसको रुकाया, बोले रुको तुमने कैसे विश्वास किया इस पर। तो नारद जी चमार के पास भी सुई होती ना, दापन बोलते हैं मराठी में, बड़ी सुई होती है। नारद जी ने बड़ी सुई ली, मुझे बताओ क्या इस छेद में से तुम हाथी को पास कर सकते हो। बोले नहीं। नारद जी फिर तुमने मेरी बातों पर विश्वास कैसे किया कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को पास कर सकते हैं। तब वो चमार क्या सुनता है, ध्यान से सुनता। चमार कहता है कि नारद जी मुझे पक्का पता है कि भगवान कुछ भी करने में समर्थ है, हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भगवान कुछ भी करने में समर्थ है। तब वो चमार क्या करता है, वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो था बरगद का पेड़, मराठी में बोलते बड़ा तो झाड़। बरगद का जो पेड़ होता है ना उसका फल होता है, फल देखा आप लोगों ने कितना बड़ा होता है, इतना, अच्छा छोटा होता है, तो इतना ही होता है, कितना होता है, इतना सा होता है। और संसार में पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ होता है वो बरगद का। महाराष्ट्र में कोई एक जगह है, किसी गांव में, वो वहां पर एक बरगद का पेड़ है, आप लोग कभी नेट पर देखना, उसका रिकॉर्ड भी 4.5 एकड़ पर फैला हुआ है। कितने, 4.5 एकड़ पर। वहां हम नहीं जाएंगे, हम फिर इधर आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, चमार में एक बरगद का फल उठाया और उन्होंने कहा नारद जी से कि बताओ कि ये इतना सा बरगद का फल है और इस बरगद के फल में ये कितना बड़ा बरगद का पेड़ भगवान ने कैसे रखा हुआ। और वो छोड़ दो, और एक बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ उन्होंने छुपा के रखा है, उस पेड़ पर कितने फल और उन फलों में कितने पेड़। तो अभी आप ही बताओ कि फिर मेरा विश्वास, तो क्या भगवान के लिए सुई के छेद में से हाथी को पास करना बहुत बड़ी बात है क्या। तो जरा महाराज बताते, एका बीजा कोटि तरु कोटि कोटि। खेडूत जो होता है एक ही बीज जमीन के अंदर डाल देता है, मक्याचे ज्वारीचे जे कणीस असते, ज्वार मक्का जो होता है, जो मक्के का जो कणीस होता है, तो उसके अंदर कितने दाने निकल आते हैं और डालता है कितना है वो, एक। तो क्या भगवान इतना सब करने के बाद असमर्थ है क्या यहाँ से वहां ले गए। तो नारद समझ जाते कि भगवान ने जो कहा वो सही है। इस कथा से हम लोग क्या सीखे कि जिसका विश्वास पक्का है, क्या विश्वास जिसका पक्का है, उसको यहाँ अनुभूति आएगी और उसके लिए भगवान सरल हो गए, सरल। शिला प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला था। क्या होने वाला था, युद्ध होने वाला था। अब हम लोग देखते कि युद्ध जब होता है तो काफी लोग क्या करते हैं, अपने अपने शहरों को छोड़कर, घरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ भागते। जैसे अभी जो चल रहा था कोरोना, कितने लोग पैदल चल चल के
कहाँ कहाँ पहुंचे। इस कोने से लेकर 1600, 1700, 1800 किलोमीटर लोग चले। तो उस समय भी कलकत्ता में ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई, काफी लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं कि आपने जो ट्रेन मिले, जो मिले, बस लेकर उसमें बैठकर निकल जाएंगे। तो प्रभुपाद एक छोटे से घर में रहते थे, तो उनके साथ एक सन्यासी भी रहता था। तभी प्रभुपाद सन्यासी नहीं थे, घर गृहस्थी वाले थे। वो एक सन्यासी के साथ रहता था। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा, ध्यान से सुनना, विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए। प्रभुपाद ने पूछा उस सन्यासी से कि आप क्या करना चाहिए हमें। सन्यासी कहता है क्या करना चाहिए, हम भी अपना बोझा बिस्तर उठाएंगे और स्टेशन की तरफ। बोले नहीं, बोले तुम उठाओ मृदंग, मैं उठाऊंगा करता। और लोग जा रहे ऐसे स्टेशन की तरफ, तो हम लोग जाएंगे उल्टे, उनको हरिनाम सुनाते सुनाते हुए। तो वो कहता है कि लेकिन कभी कुछ हुआ तो प्रभुपाद, अब इस बात को ध्यान से सुनो। प्रभुपाद ने कहा जन्म और मरण ये केवल भगवान के हाथों की चीज है। बोले हम लोग उसको ना टाल सकते, ना समय से पहले हम उसको स्वीकार भी कर सकते, लेकिन हमारे अंदर इतना विश्वास है? बिल्कुल नहीं। याद रखना, इस जीवन में सफल वही हो पाया है जिनके अंदर पूरा 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 विश्वास है। लेकिन हमारे अंदर उतना पूरा विश्वास, इस कली में भगवान को प्राप्त करने के दो ही सरल मार्ग है। एक तो उनका हरि भजन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हुआ पहला मार्ग। और दूसरा मार्ग वो है प्रसाद। अगर प्रसाद अगर हमारा अच्छा तरीके से चलता रहा तो इसके माध्यम से भी हमारा उद्धार निश्चित है। अनेक साधु संतों को यहाँ तक बता दे, कुछ मत, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो कम से कम प्रसाद 2 टाइम पाया करो। लेकिन प्रसाद पाने के लिए भी अन्न को, आप सभी को उसको प्रसाद बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग बाहर से कुछ भी लाते तो पहले ठाकुर को अर्पण करते, जब तक उनको अर्पण नहीं करेंगे तब तक हम पाएंगे नहीं। कितने लोग हैं ऐसे कि जो हर चीज खाने से पहले भगवान को अर्पण करते, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। याद रखना, अगर किसी कारणवश अगर हम कहीं बाहर बैठे हैं, खाने की इच्छा हो रही है, तो भगत क्या करता है कि उसको ले लेता है, आंखें बंद करता है, हमारे जो सेवाधारी विग्रह होते हैं उनका स्मरण करता है, मनी मन उनको अर्पण करता है। बाद में याद रखना, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, जिसका आहार शुद्ध है उसको भगवान की प्राप्ति 100% होगी, उसका सत्व भी शुद्ध होगा। लेकिन अगर आहार अगर हमारा गड़बड़ी वाला है तो याद रखना कभी हम भगवत प्राप्ति को पा नहीं सकते। बहुत सारे महात्मा ने यहाँ तक कहा है कि बस पाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हमसे तो उतना भी नहीं होता। खाने का भी काम केवल भगवान का स्मरण करके भी नहीं होता। पवित्र ते अन्न हरि भोजने चिंतन, सबसे पवित्र अन्न कौन सा है? जो हरि के चिंतन में हम लोग जो खाते हैं, यानी कि जो पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाया हुआ होता है उसको बाद में जब हम खाते हैं तो वही अन्न हमको खाना चाहिए। अन्यथा साधु संत क्या कहते, जो बिना भगवान को चढ़ाए हुए जो खाता है वो कुत्ता और बिल्ली की विष्ठा खाता है। क्या कहा? कुत्ते और बिल्ली की विष्ठाएं खाते वो लोग जो भगवान को भोग अर्पण नहीं करते।